और अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, टीएमसी नेताओं द्वारा महिलाओं के शोषण से मानवता शर्मसार, टीएमसी सरकार घर्षण भी दे रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, मुझे नहीं लगता कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, इस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। देश में बीजेपी दबाव की रणनीति कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराती है। बीजेपी का यही चाल चरित्र और चेहरा है, ऐसी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। कांग्रेस नहीं छोड़ने के सवाल पर पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी राजनीति के अंतिम समय तक कांग्रेस में रहूंगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने के कयासों पर कहा, संजय गांधी और कमलनाथ की केमिस्ट्री को सबने देखा है। कमलनाथ जब चुनाव लड़े तब इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिलाया। जब सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई तब भी कांग्रेस कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर कहा, कमलनाथ की बीजेपी में जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी हारे हैं, लेकिन कमलनाथ जी का जिस तरह से अपमान किया ये ठीक नहीं। दीपक सक्सेना कमलनाथ के सबसे पुराने साथी हैं। भोपाल कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने भी प्रोफाइल फोटो बदली है। कई महीनों बाद अपनी प्रोफाइल फोटो बदली। के मिश्रा ने प्रोफाइल में कमलनाथ की फोटो हटाकर खुद की फोटो लगाई। एमपी कांग्रेस महासचिव सैयद जाफर ने ट्वीट किया, लिखा, कमलनाथ जो भी फैसला लेंगे वो राष्ट्रहित में होगा। कमलनाथ ने कांग्रेस के संरक्षक के तौर पर 35 साल काम किया। इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल के बुरे वक्त में साथ रहे, दलगत राजनीति से उठकर काम किया। कांग्रेस से कमलनाथ और नकुलनाथ की भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं अब मालवा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं हैं। सज्जन वर्मा ने एक्स और फेसबुक का कवर पेज चेंज कर दिया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर जिले के कुसमी पहुंचे। शहीद वीर बुद्ध भगत की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मांदर की थाप पर कवासी लखमा भी डांस करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के गोमती नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। भिलाई में सुंदर विहार कॉलोनी के लोगों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। कुरुद हाउसिंग बोर्ड की मुख्य सड़क पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया गया। आने जाने वाले राहगीरों से भीख मांगकर विरोध जताया गया। विदिशा में बेतवा नदी के कटाव को रोकने के लिए किनारे पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत मुक्तिधाम के पास बांस के पेड़ लगाए गए। पिछले कई सालों से वृक्षारोपण की प्रक्रिया श्रमदान समिति के माध्यम से की जा रही है। साथ ही लोगों से सहयोग करने की अपील की गई। जबलपुर में नर्मदा दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से मारपीट हो गई, जिसमें कुछ महिला श्रद्धालु भी शामिल हैं। पीड़ितों ने बताया कि टोल नाके में कुछ बदमाशों ने उनसे जबरन पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर मारपीट कर दी। शिकायत पर 4 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर में अज्ञात चोरों ने कारोबारी के घर में चोरी की। सोने चांदी के गहने सहित 30 लाख से ज्यादा का सामान चोरी हो गया। तोरवा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवास में सोयाबीन से भरा ट्रक पलट गया। कार ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कन्नौद पुलिस मौके पर पहुंची। रायपुर में पुलिसकर्मियों ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को लिखित में आदेश जारी किया था। दंतेवाड़ा के गमपुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मौके से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। 2 भरमार और टिफिन बम भी बरामद हुए। एसपी आर.के. बर्मन ने पुष्टि की। कोंडागांव एसपी ने प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया। प्रधान आरक्षक को शराब पीकर उत्पात मचाने के चलते निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में प्रधान आरक्षक का मुख्यालय रक्षित केंद्र कोंडागांव रहेगा। कोरबा में 56 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जंगल में वारदात को अंजाम दिया गया, जहां गांव के लोगों को आते देखकर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। मामले की रिपोर्ट होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
बलरामपुर में खैरवार समाज ने खुद को आदिवासी का दर्जा दिए जाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि मात्रा की त्रुटि के कारण उनके समाज को आदिवासी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सख्ती में सभी कोटवारों को लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जिले में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर लोगों को तत्काल थाने को सूचित करने के लिए कहा गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। रायपुर में सोने के जेवर के साथ कुरियर बॉय को हिरासत में लिया गया। करीब 7 किलो सोने के साथ जेवरों के साथ युवक को पकड़ा गया। युवक बस के जरिए सोना रायपुर से मुंबई ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। फिलहाल कुरियर बॉय से पूछताछ की जा रही। टिकरापारा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कांकेर में बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार 2 महिला और एक बच्ची इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। नेशनल हाईवे 30 के पास यह हादसा हुआ। बलौदाबाजार में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कसडौल पुलिस जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा में ट्रैक्टर ने साइकिल से स्कूल जा रही 9वीं की छात्रा को कुचल दिया। हादसे में छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कमरीद गांव की घटना है। सतना में मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला और ऐसे में आज लामबंद कर्मचारियों ने गेट पर धरना दिया। हड़ताल से सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि प्रबंधन ने जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। धमतरी में नशीली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है। हाल ही में एसपी ने मेडिकल संचालकों की बैठक लेकर नशीली टैबलेट नहीं बेचने के सख्त निर्देश दिए। इसके बावजूद नशीली दवाओं की बिक्री जोरों पर है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा है। शिवपुरी में बीते दिनों हुई हत्या के मामले में मृतक का परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां महिलाएं धरने पर बैठ गईं और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मृतक की पत्नी का आरोप था कि परिवार के ही 6 लोगों ने मिलकर उसके पति का अपहरण कर हत्या की है। वहीं एसपी ने उचित कार्रवाई की बात कही। बीजापुर में 8 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया गया। नक्सली भैरमगढ़ और गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य हैं। बलरामपुर में तेंदुपत्ता खरीदी के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग पहुंचे। वहीं फॉरेस्ट विभाग के उप प्रबंध संचालक भी शामिल हुए। मई महीने में तेंदुपत्ता की खरीदी होने वाली है और उससे पहले पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोंडागांव के पुंगारपाल में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों को चरण पादुका, युवाओं को खेल सामग्री बांटी गई और इसके अलावा ग्रामीणों की समस्याओं के लिए निवारण शिविर का आयोजन भी किया गया। कलेक्टर एसपी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने का आश्वासन दिया। बिलासपुर में ढाबा संचालक से मारपीट की गई। मारपीट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों ने ढाबे में घुसकर संचालक से मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। कोनी पुलिस ने कार्रवाई की। दुर्ग में सड़क हादसे में 12 साल की स्कूली छात्रा की मौत हो गई। रेत से भरे हाईवा ने बच्ची को कुचला। छात्रा घर से ट्यूशन जा रही थी। गाड़ी टर्न करते समय यह हादसा हुआ। लोगों ने हाईवा चालक की जमकर पिटाई की। गुस्साए लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा में बदमाश नासिर के घर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिस पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। 2 दिन पहले युवक पर तलवार और चाकू से हमला किया गया था। दोस्तों के साथ मिलकर युवक पर हमला किया था। मोघट पुलिस ने निगम अमले के साथ कार्रवाई की। खरगोन में 10 साल की लापता लड़की को पुलिस ढूंढ निकाला है। पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने महज 12 घंटे में लड़की को ढूंढा है। लड़की नर्मदा जयंती उत्सव में अकेली ही पहुंच गई थी। बड़वा थाना क्षेत्र की घटना है। सक्ती में एसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। अच्छी पुलिसिंग के साथ साथ ईमानदारी से ड्यूटी करने की बात कही। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी निर्देशित किया।
कोंडागांव में कलेक्टर और एसपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। मर्दापाल तहसीलदार और आयुष अधिकारी को इस मामले में नोटिस जारी किया गया। वहीं ड्यूटी पर नहीं आने की खबर मिलने पर केंद्र प्रभारी को भी नोटिस जारी किया गया। आगर मालवा में करीब 300 क्विंटल से ज्यादा राशन में मिलने वाला चावल जब्त किया गया। टीम को देवली मार्ग स्थित निजी गोदाम के बाहर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में चावल भरा हुआ मिला। टीम को देखकर वहां से मौजूद लोग भाग गए। टीम ने गोदाम को भी सील कर दिया। भानु प्रतापपुर में मंदिर पर महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला पत्ता तोड़ने जंगल गई हुई थी। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एनहर गांव की घटना बताई जा रही है। जशपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का एसपी ने खुलासा किया। 15 फरवरी की रात खेत से घर लौटते समय आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और इसी दौरान महिला के पति ने उसे बचाने के प्रयास में आरोपी पर हमला किया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पति पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। बैतूल अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक में आग लगी। झाबुआ कोतवाली क्षेत्र के बावड़ी में यह घटना हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रक झाबुआ से गुजरात की ओर जा रहा था। घटना के समय हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया। ग्वालियर में युवतियों का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। 2 लड़कियां आपस में भिड़ गईं। एक युवती ने भागकर अपनी जान बचाई। नशे की हालत में झगड़ा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हटा के बोरी कला गांव में बंदर का आतंक देखने को मिला। करीब 6 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। स्कूल में शिक्षिका पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया। विदिशा में फाइनल ईयर के एनसीसी कैडेट्स की सी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा हुई, जिसमें कैडेट से ड्रिल करवाने के साथ ही हथियारों के बारे में पूरी जानकारी ली गई। साथ ही लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया गया। अंबेडकर अस्थि कलश दर्शन यात्रा खैरागढ़ पहुंची। इसके बाद सिविल लाइन में अंबेडकर भवन का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद बौद्ध समुदाय ने रैली निकाली। बौद्ध समुदाय के लोगों ने बाबा साहेब के अस्थि के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के बौद्ध अनुयायियों की मांग के बाद कलश छत्तीसगढ़ लाया गया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और प्राचीन शिवरी नारायण मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर माघ पूर्णिमा को महानदी के त्रिवेणी संगम में गंगा आरती भी होगी और इसे लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर भगवान के दर्शन करते हैं और 15 दिन तक चलने वाले मेले का आनंद लेते हैं। राजिम कुंभ कल्प मेले की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बीते दिनों संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए थे। इस बार बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है और ऐसे में प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सक्ती में आम लोगों की सुविधा के लिए एसपी ने अनोखा प्रयास किया। अब आम लोगों को चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस थाना और कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए सुविधा मेल आईडी जारी की गई है। 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। बवंडर बाबा नाम से विख्यात शख्स मोटरसाइकिल से देश भर की यात्रा पर निकले हैं, जो आज विदिशा पहुंचे। करीब 3 साल पहले उन्होंने इंदौर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। 14 राज्यों में अपने इस अभियान के जरिए उन्होंने कई उत्पादों में भगवान की प्रतिमा न लगाए जाने की अपील की। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे रीति रिवाज के साथ 15 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। महापौर सहित शहर के कई जनप्रतिनिधि आयोजन में शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल हुए।